हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रवाह में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एचपी टैट एंड टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि प्रीवियस वीडियोस में हम 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61, विच इज़ एरियल इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एरियल किसका एडिबल पार्ट होता है? एप्पल, लीची, बनाना और मैंगो। तो देखो, जो एडिबल पार्ट होता है उसका मतलब होता है कि जो हम किसी भी फ्रूट का जो पार्ट हम खाते हैं, और जो एरियल होता है ये एक तरह की स्पेशलाइज्ड आउट ग्रोथ होती है सीड की, और ये फ्लैशी पार्ट होता है। ये एक फ्लैशी पार्ट है जो कि सीड को कवर करता है, और एरियल जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है लीची का। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो जो एप्पल है वो एडिबल पार्ट होता है, उसका एडिबल पार्ट होता है थैलेमस, ठीक है। बनाना का मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, और जो मैंगो है उसका आता है मीजोकार्प। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज लीची। सो एरियल इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, ओके। क्वेश्चन नंबर 62, वाइडल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो वाइडल टेस्ट जो है वो किस डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शंस आर टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, कोलेरा, येलो फीवर। तो देखो, जो वाइडल टेस्ट होता है उसे हम टाइफाइड डिजीज़ का पता लगाते हैं, ओके। और जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया, ये एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड से फैलती है। So right answer for this question was option number A, that is typhoid. So our next question is question number 63. Ginger is an example of. तो क्वेश्चन में पूछा है कि जिंजर किसका एग्जाम्पल है? राइजोम, या फिर बल्लभ का, या फिर कॉर्म का, या ट्यूबर का। तो जिंजर जो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, और ये एक स्टेम की अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होती है, और इसका काम जो होता है वो फूड को स्टोर करना होता है। सो स्टोरेज ऑफ फूड। तो जिंजर जो है वो राइजोम का एग्जाम्पल है, इसे हम राइजोम कहते हैं, ओके। और अगर हम राइजोम के बाकी एग्जाम्पल की बात करें, सो टर्मरिक, जो टर्मरिक होता है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, ओके। और अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो बल्लभ होता है इसका एग्जाम्पल आता है ऑनियन, ओके। और जो कॉर्म है इसका एग्जाम्पल आता है जिमीकंद, एंड ट्यूबर का पोटैटो। सो क्वेश्चन था जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल आ गया? राइजोम का, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64, विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो इनमें से किस सेल ऑर्गेनेली को हम सुसाइडल बैग कहते हैं? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, क्रोमोसोम को, या सेंट्रोसोम को? तो देखो, जो लाइसोसोम होते हैं उन्हें हम सुसाइडल बैग कहते हैं, और ये लाइसोसोम जो होते हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इन्हें हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और अगर ये इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं, इनकी कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाती है तो ये सेल जो होती है वो बर्स्ट कर जाती है, और डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज़ करती है। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं या किल कर देते हैं, ताकि जो आसपास की सेल्स जो होती हैं वो इन्फेक्ट ना हो। तो इसी वजह से इन्हें हम सुसाइडल बैग कहते हैं। सो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट आर कॉल्ड किचन ऑफ सेल्स। तो देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि सेल्स का किचन किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, गोल्जी बॉडीज़ को, राइबोसोम को, या फिर वैक्यूल को? देखो, तो किचन ऑफ सेल का मतलब है जहाँ पे प्लांट का खाना या फूड बनता है। तो ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके, प्लांट्स के लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स, उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या बोला हमने कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स की मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है,
और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस से प्लांट का फूड बनता है। तो क्या आ गया, किचन ऑफ द सेल्स, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो एंजाइम की पैकेजिंग का काम करती है, और राइबोसोम को तो हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। ओके, सो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, यानी हमें ऐसी ऑर्गेनेली बतानी है जो कि विदाउट मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन। तो देखो, जो लाइसोसोम होता है, जो लाइसोसोम होता है ये होता है सिंगल मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वैक्यूल भी, इसके बाहर भी सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बाहर भी एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जो मिजोसोम होता है ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है बैक्टीरिया में, ठीक है। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग हो रही है तो उसमें भी मेम्ब्रेन होगी। ओके, तो अब क्या बचा हमारे पास, राइबोसोम। तो राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइबोसोम। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67। बाइकस्पिड वेल्व ऑफ हार्ट अलाउज ब्लड फ्रॉम। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो बाइकस्पिड वेल्व होता है हार्ट का, वो ब्लड के फ्लो को किस तरह से अलाउ करता है। तो राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में करता है, या फिर इसके थ्रू ब्लड राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, या फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, या फिर ऑप्शन डी में बोला है कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो देखो, जो बाइकस्पिड वेल्व होता है इसे ही हम माइट्रल वेल्व भी कहते हैं, इसका अनदर नेम क्या आ गया, माइट्रल वेल्व। तो अब हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये देखो, ये आ गया ये बाइकस्पिड वेल्व, ये है आपका बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। तो ये ब्लड के फ्लो को लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में अलाउ कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम यानी कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में अलाउ करता है। कौन, आपका बाइकस्पिड वेल्व बोलो या फिर माइट्रल वेल्व बोलो। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, पर अगर क्वेश्चन में साथ में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपसे पूछा था बाइकस्पिड की जगह ट्राइकस्पिड वेल्व, तो आपका आंसर क्या आ जाता। देखो, अगर क्वेश्चन में बाइकस्पिड वेल्व की जगह ट्राइकस्पिड वेल्व पूछ लिया होता, तो जो ट्राइकस्पिड वेल्व होता है वो ब्लड को अलाउ करता है फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये भी आपने साथ में याद रखना है। ओके, ये आ गया आपका ट्राइकस्पिड वेल्व, यहाँ ये ट्राइकस्पिड वेल्व, और ये कहाँ कर रहा है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस सेल ऑर्गेनेली को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। सो राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर राइबोसोम, दो बार आ गया राइबोसोम, चलो कोई बात नहीं, या फिर क्लोरोप्लास्ट को। तो देखो, प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, यानी जहाँ प्रोटीन बन रहे हैं। तो हम सभी को पता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। सो राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। सो ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके साथ हमें राइबोसोम से ये भी हमने पिछला क्वेश्चन किया कि जो राइबोसोम होते हैं दीज आर विदाउट मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये भी याद रखना है ना। और साथ में अगर पूछ लें कि राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो ये होता है न्यूक्लियोलस में, ठीक है। और अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, और जो राइबोसोम ये तो सेम ही ऑप्शन है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है these are called kitchen of the cell. Okay, so right option number A will be your right answer for this question. So our next question is question number 69.
10% एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ इन फूड चेन वॉज फर्स्ट गिवन बाय। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो 10% लॉ है एनर्जी ट्रांसफ़र करने का, वो फूड चेन में किसने दिया था। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 10% लॉ है क्या। तो 10% लॉ जो है वो ये कहता है कि जब भी किसी ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो वो सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, और जो बाकी की 90% एनर्जी होती है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है 10% लॉ कि जब भी लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये लॉ जो है वो लिंडमैन ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। किसने दिया था? लिंडमैन ने। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। मलेरियल पैरासाइट इज। तो पूछा है कि मलेरियल जो पैरासाइट होता है वो कैसे होता है? मोनोजेंटिक होता है, डाइजेंटिक होता है, फाइलोजेंटिक या फिर एजेंटिक? तो देखो, जो मलेरियल पैरासाइट होता है वो डाइजेंटिक होता है। डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब कि इसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जो 2 होस्ट होते हैं उसमें से एक आता है आपका प्राइमरी होस्ट और दूसरा आता है सेकेंडरी होस्ट। और जो प्राइमरी होस्ट होता है वो आता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो आ गई वो। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो आता है, दिस इज मॉस्किटो। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन। सो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डाइजेनेटिक, मलेरियल पैरासाइट इज डाइजेनेटिक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।